जय हिंद दोस्तों। तो कैसे आप लोग, आशा करते हैं आप लोग सब स्वस्थ होंगे। तो आप लोगों को पता ही होगा कि इससे पहले फर्स्ट शिफ्ट का मैंने एनालिसिस आप लोगों को दे चुका हूं। जितना भी मेरे से हो रहा है आप लोग के लिए हेल्प करूंगा और आगे भी करते ही रहूंगा। तो अभी फिलहाल मैं अब सेकंड शिफ्ट का बता रहा हूं कि क्या क्या क्वेश्चन आया है, किस टाइप का क्वेश्चन आया, पेपर हार्ड आया है कि इजी आया है कि मॉडरेट आया है, तो उसके विषय में बात करूंगा। और जितने भी क्वेश्चन मेरे स्टूडेंट को द्वारा अभी प्राप्त हुए हैं तो उसके ऊपर मैं फिर से वीडियो लेकर आ चुका हूँ। जितने क्वेश्चन यहाँ पे मैं अपने बोर्ड पर सजा दिया हूं ताकि मुझे बोलने में आप लोगों को सुविधा ना हो, आप लोग भी समझ सके कि कौन सा क्वेश्चन आ रहा है एग्जाम में, किस टाइप का आ रहा है, जिसके अनुसार आप लोग अपना तैयारी को बरकरार रखें। क्योंकि 7 मार्च तक आपका एग्जाम चलेगा। उस बीच में जो भी आप लोग हेल्प मिल सके इस वीडियो से आप लोग को मैं करूंगा, और ताकि आप लोग आगे बढ़ सके। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं और मैं आपको दिखा रहा हूँ कि किस तरह का क्वेश्चन सेकंड शिफ्ट में पूछा गया है। तो चलिए अब बात करते हैं। ठीक है, सबसे पहले मैं बात करूंगा एसएससी जीडी सेकंड शिफ्ट एनालिसिस 2024 का बात कर रहा हूँ, जो कि आज के जो सेकंड शिफ्ट था आपको पता ही होगा 11:30 बजे से लेकर 12:30 बजे तक का एग्जाम चला है। तो पहले मैं बात करूंगा जीके का। जीके पे किस विषय पर टॉपिक आया, कैसा आपका क्वेश्चन पूछा गया जीके का, तो उसी पर बात करूंगा। ठीक है, जीके का सबसे पहले मैं बात करूंगा जनगणना। जनगणना से आपका एक क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो देखिए, हर साल एसएससी का जो पेपर आता है सेम बेसिक पर आधारित रहता है। हर साल जनगणना से एक क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उसी हिसाब से इस बार भी जनगणना से एक क्वेश्चन देखने को मिल गया है। ठीक है, उसके बाद बात करेंगे देखिए, आपका राज्यपाल पूछा गया, आंध्र प्रदेश का राज्यपाल कौन था, तो उसका क्वेश्चन पूछा गया, जो कि वर्तमान का पूछा गया है। वर्तमान का देखिए यहाँ पे मैंने इसका आंसर भी लिख दिया हूं कि अब्दुल नाजिर थे। आंध्र प्रदेश का जो राज्यपाल कौन थे, तो अब्दुल नाजिर, यह वर्तमान में और सेकंड शिफ्ट के क्वेश्चन में आया हुआ है जीके का। दूसरा क्वेश्चन, अब तीसरा क्वेश्चन बात करते हैं संविधान। संविधान से एक क्वेश्चन देखने को मिल गया, जो कि अनुच्छेद 333 से आया है। देख सकते हैं, अनुच्छेद 333 से एक क्वेश्चन पूछा गया है। उसके बाद अमृतसर संधि कब हुई थी, यह पूछा गया था, जो कि मैंने इसका भी आंसर यहाँ पुट कर दिया। 1809 में अमृतसर संधि हुई थी। उसके बाद देखिए, उत्तर प्रदेश का एक नृत्य पूछा गया था। तो उत्तर प्रदेश का कुछ नृत्य मैं यहाँ पे दे दिया हूँ, चाकुला, रासलीला और कथक, ये सब उत्तर प्रदेश का नृत्य है। तो जो भी यहाँ पे मैं क्वेश्चन आप लोग के लिए लेकर आया हूँ, सब मेरे स्टूडेंट जो भी मुझे हेल्प कर रहे हैं बता रहे हैं, ताकि मेरे द्वारा आपको भी कुछ हेल्प हो सके, ताकि आप लोग जल्दी जल्दी सरकारी नौकरी प्राप्त कर सके। तो देखिए, अगला मैं बता रहा हूँ 1952 का पुरस्कार पूछा गया था कि 1952 में पुरस्कार था। कोई भी एक क्वेश्चन बना होगा जो मुझे पता नहीं है, क्योंकि जो भी वो लोग बताए जिस तरह से उसी तरह से मैं यहाँ पुट किया हूँ। उसके बाद यहाँ पर एक आ गया, यूएन एजेंसी से एक क्वेश्चन पूछा गया था। यूएन एजेंसी से एक क्वेश्चन पूछा गया था। यहाँ पर संगीत नाट्य अकादमी से एक क्वेश्चन पूछा गया था। उसके बाद आपका पन्नालाल घोष, ये पूछा गया था। देख सकते हैं, इसका मैंने भी आंसर लिख दिया है, बांसुरी वादक है पन्नालाल घोष। तो ये क्वेश्चन आया था। तो उसके बाद त्योहार से एक क्वेश्चन आपको बना था, त्योहार से। उसके बाद यहाँ देख सकते हैं, बनालू नृत्य किस राज्य का पूछा गया था, तेलंगाना का। मैंने आंसर पुट कर दिया आप लोग के लिए। उसके बाद देख सकते हैं, वर्तमान में सीडीएस, आप लोगों को पता ही होगा कि जब सीडीएस चेंज हुआ था तो अभी सीडीएस कौन है, तो वर्तमान का सीडीएस पूछा गया था, तो वो अनिल चौहान है वर्तमान का। इसका भी मैंने आंसर पुट कर दिया है। उसके बाद देखिए, संविधान से फिर एक क्वेश्चन देखने को मिल गया कि संविधान सभा को कब अंगीकृत किया गया था। संविधान सभा को कब अंगीकृत किया गया था, तो यहाँ पे मैंने आंसर लिख दिया है, 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत किया गया था। तो ये हो गया संविधान से। यहाँ पे 2 क्वेश्चन देखने को मिल गए। तो यहाँ पे मैं आपको गाइड देना चाहूंगा कि देखिए, जनगणना से एक क्वेश्चन इसके पहले शिफ्ट में पूछे गए थे, फिर एक जनगणना से आ गया। उसके बाद संविधान से 2 क्वेश्चन बने थे इसके पहले वाले शिफ्ट में भी, यानी कि फर्स्ट शिफ्ट में भी 2 क्वेश्चन बने थे, और यहाँ भी 2 क्वेश्चन देखने को मिल गए आपको। और देखिए, नृत्य से इसके पहले भी शिफ्ट में क्वेश्चन बने थे, फिर से भी नृत्य से क्वेश्चन आए हुए हैं। तो आप लोगों को मैं यही सलाह देना चाहूंगा, अगर जीके आप लोग याद कर रहे हैं तो आप जिस तरह से यहाँ क्वेश्चन बन रहा है शिफ्ट वाइज, आप उसको देख के एनालिसिस को पूरा समझ लीजिए, और उसी हिसाब से आप लोग अपना तैयारी कीजिए कि जिस टॉपिक से क्वेश्चन आ रहा है उस टॉपिक को पकड़िए और उसके बेसिक को पकड़कर आपको आगे बढ़ना है। ठीक है, ये हो गया जीके का टोटल मैंने बता दिया, जितना ही मेरे से हुआ उतना मैं आप लोग को हेल्प कर दे रहा हूँ। उसके बाद देखिए, अब मैं बात करता हूँ रीजनिंग पे आता हूँ। तो रीजनिंग पर मैं बात करता हूँ, देखिए कोडिंग डिकोडिंग से आपका एक क्वेश्चन पूछा गया है। कोडिंग डिकोडिंग से एक क्वेश्चन, डाइस से आपका 2 क्वेश्चन पूछा गया है। अब मैं बात करता हूँ कोडिंग डिकोडिंग क्वेश्चन कैसा था। तो कोडिंग डिकोडिंग क्वेश्चन जो था एकदम नॉर्मली क्वेश्चन था, इजी था, आराम से कर सकते हैं। डाइस का 2 क्वेश्चन बना था, जो कि वो भी एकदम आराम था, आसान था, आप कर सकते हैं। उसका सीटिंग अरेंजमेंट का जो क्वेश्चन था, ये थोड़ा मॉडरेट था, ये थोड़ा टाइम टेकिंग क्वेश्चन था। तो बच्चे लोग बता रहे थे, तो टाइम टेकिंग क्वेश्चन छोड़ के आए बच्चे लोग। ठीक है, तो जिसके लिए आसान होता कर ही आएंगे। उसका सीरीज से आपका 2 क्वेश्चन पूछा गया था। देखिए, डाइस से 2 क्वेश्चन था, सीरीज से भी 2 क्वेश्चन पूछा गया था, सीटिंग अरेंजमेंट में से 2 क्वेश्चन पूछा गया था। अब बात करते हैं आपको ब्लड रिलेशन से। ब्लड रिलेशन से आपका 1 क्वेश्चन पूछा गया था। कथन निष्कर्ष से आपका 2 क्वेश्चन पूछा गया था। छिपी हुई आकृति से आपका 1 क्वेश्चन पूछा गया था।
ठीक है। मैथमेटिकल ऑपरेशन से आपका एक क्वेश्चन पूछा गया था। तो ये हो गया रीजनिंग का, जितना भी यहाँ पर रीजनिंग का टॉपिक वाइज में यहाँ पे पुट कर दिया हूँ आपको, जो भी बताया गया वही मैं आपको यहाँ शेयर कर रहा हूँ। इसलिए मेरा एनालिसिस आपको पहुंचाने में अब तक थोड़ा टाइम लग रहा है, क्योंकि सही बच्चे आ रहे हैं, उनसे मैं टोटल जानकारी ले रहा हूँ, उसके बाद ही आपको दे रहा हूँ। तो अगर टोटल में क्वेश्चन एक जगह और जो रात को याद आएंगे बच्चों को तो वो मुझे बताएंगे, तो मैं उसका एक पीडीएफ बना के मैं टेलीग्राम ग्रुप में अपना डाल दूंगा, ठीक है। वहां से आप लोग पूरा क्वेश्चन कलेक्ट कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का नाम है मेरा विजय गुरु फिजिकल एकेडमी, तो वहां पे ज्वाइन हो जाए, मैं और सारा क्वेश्चन आप लोग को वहां पर डाल दूंगा, आप वहां से देख सकते हैं। अब चलिए बात करते हैं मैथ में। तो मैथ में कौन सा क्वेश्चन आता है, देखिए एक बच्चे ने क्वेश्चन पूरा बता दिया, तो क्वेश्चन में पुट कर लिया। एक गोले की त्रिज्या को 50% बढ़ाया जाता है तो उसके आयतन में कितने % की वृद्धि होती है, तो ऐसा क्वेश्चन आया था एक। उसके बाद देखिए यहाँ पे बेलन से एक क्वेश्चन आया था जो कि वक्र पृष्ठ से पूछा गया था। उसके बाद परिमाप से एक क्वेश्चन गया था, मेंसुरेशन, यानी कि देखिए मेंसुरेशन से आपके यहाँ पे 3 क्वेश्चन बना है। मेंसुरेशन से 3 क्वेश्चन पूछा गया है, जो कि क्वेश्चन ज्यादा टफ नहीं था। उसके बाद देखिए परसेंटेज से आपका 2 क्वेश्चन बना हुआ है। CISI मिक्स, यानी कि दोनों मिलाकर पूछा गया था CISI से, इसमें से एक क्वेश्चन पूछा गया था। एवरेज से आपका 2 क्वेश्चन पूछा गया है। प्रॉफिट एंड लॉस से आपका 1 क्वेश्चन पूछा गया है। नंबर सिस्टम से 1 क्वेश्चन पूछा गया। टाइम एंड वर्क से 1 क्वेश्चन पूछा गया, जो कि ये भी मॉडरेट था। रेशियो प्रोपोर्शन से आपका 1 क्वेश्चन पूछा गया। HCF और LCM से आपको 1 क्वेश्चन पूछा गया। टाइम एंड डिस्टेंस आपको 1 क्वेश्चन पूछा गया है। ये होगा मैथ। मैथ में मैंने बता दिया, जो भी टॉपिक मेरे को बताएगा उसी हिसाब से मैं आपको यहाँ पर शेयर कर रहा हूँ, ताकि आपको सुविधा हो एग्जाम की तैयारी करने में। उसके बाद देखिए हिंदी में आते हैं हम लोग। हिंदी में परिवाची पूछा गया, जो कि कमल का था, आग का था, ठीक है। कमल और आग का परिवाची पूछा गया है। उसके बाद विलोम शब्द में आते हैं, तो विरल का विलोम शब्द पूछा गया था। वाक्य शुद्धि से 2 क्वेश्चन पूछे गए हैं। आप लोग बताओ, ग्रामर आप लोग स्ट्रॉन्ग करके जाए, क्योंकि ग्रामर से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो वाक्य शुद्धि से 2 क्वेश्चन पूछे गए हैं। वर्तनी से आपका 1 क्वेश्चन पूछे गए हैं। मुहावरा से देखिए अपना उल्लू सीधा करना पूछा गया है, 1 क्वेश्चन मुहावरा रहता है, अपना उल्लू सीधा करना। गदांत आप लोगों को पता है, ये 5 गदांत आता है, गदांत पूछा गया है। संधि से आपको 2 क्वेश्चन पूछे गए इस बार। देखिए इसके पहले पेपर में भी संधि आया था, अभी भी संधि दिया गया है। उसका देखिए समास सेकंड शिफ्ट में आया है, इसके पहले पेपर में समास नहीं था, अभी समास अगर चक्रपाणी का पूछा गया समास, ठीक है। तो ये हो गया समास। तो ये हो गया टोटल। हिंदी का भी बता दिया, रीजनिंग बता दिया, आपको मैथ बता दिया, जीके बता दिया। टोटल मैंने आपको यहाँ पर जो भी क्वेश्चन कलेक्ट कर पाया हूँ आप लोग के लिए, उतना ही मैं यहाँ पर हेल्प कर पा रहा हूँ, ठीक है। तो अभी थर्ड शिफ्ट का मैं कोशिश करूंगा। थर्ड शिफ्ट में तो मेरे साथ स्टूडेंट नहीं है, अगर कहीं से भी मुझे मिल रहा है तो मैं आपके लिए जरूर हेल्प करूंगा। तो अगर इस तरह का एनालिसिस देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल को जल्दी से जल्द सब्सक्राइब कर दे और बेल आइकन को दबा दे, ताकि हर अपडेट आपको 7 तारीख तक का जितने भी जीडी का अपडेट होंगे मैं आप तक जरूर पहुंचाऊंगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।